नियमित रूप से जूडा का मन बदला है। देखो उसकी चाल भी अलग हो गई है। कैसे हो जूडा, देखा आपने? हे, इस दुनिया में लोग बहुत सी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। आज तक मैं भी इसी चाहत में रहा, मूर्खों की तरह कि मैं पहले स्थान पर आऊं, पुरस्कार जीतूं। पर जूडा और उसके परिवार की गवाही सुनने के बाद मेरा मन पूरी तरह से बदल चुका है। तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो। सही कहा, मैं अब सिर्फ यशवा पिता के लिए ही जीऊंगा और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अंतिम दिनों के अभिषेक को प्राप्त करूं और लोगों को देखे हुए दर्शनों के बारे में बताऊं और भविष्यवाणी के बारे में बताऊं। पर मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? तुम विश्वास करो, प्रभु यीशुआ शीघ्र ही आने वाले हैं और मैं भी जूडा की ही तरह बिल्कुल इस पृथ्वी पर प्रभु यीशुआ के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। तुम्हारी इस भविष्यवाणी करने की इच्छा से मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया तुम्हें? जूडा है ना, जब जूडा का जीवन बदल गया ना, तो उसने अपने पूरे परिवार के सदस्यों को भविष्य की चीजों के बारे में भविष्यवाणी की, पता है? ऐसा है? तब तो हमें देखना चाहिए। तुम सुनकर चकित हो जाओगे, हमें जरूर देखना चाहिए। अरे हाँ भाई, हमें तुरंत देखना चाहिए, चलो देखें। जूडा को आत्माओं के लिए बहुत बोझ है और वो चाहता है कि जिस तरह उसे अभिषेक प्राप्त हुआ है, संडे क्लास के बच्चों को भी प्राप्त हो, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है। वो मुझे पूछता है कि जब एक सच्चे प्रभु हैं तो लोग मूर्तियों की आराधना क्यों करते हैं। मैं उसे कहती हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करो, और वो बहुत अच्छे से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। उनको उसने प्रभु के विषय में भी बताया है। एक और बात बतानी थी, इसके मामा है मेरे बड़े भैया, उनके यहाँ 4 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। 4 साल तक बच्चा नहीं था, तो इसने बहुत ही रोकर उनके लिए प्रार्थना की कि यीशु पिता मामा के यहाँ बच्चा दे दीजिए। इस तरह से उसने बहुत प्रार्थना की और बहुत हमेशा वो रोता रहता, प्रार्थना करता, बहुत प्रार्थना करता। ये प्रार्थना करते गया और उसके अगले साल ही भाभी गर्भवती हुई और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया भाभी को। तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों बच्चे रोकर प्रार्थना करते थे, उनके यहाँ बच्चा हुआ। एक दिन बच्चे के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने बच्चे के लिए भविष्य सूचक शब्द प्रदान किए। प्रभु ने कहा कि ये बच्चा आराधना का अगुवा बनेगा और एक अच्छा गिटारिस्ट भी बनेगा। इसने मुझसे कहा कि ये बातें मैं उसके मामा को बता दूं। वो कह रहा था कि मामा उसे चर्च पे नहीं ले जाते हैं बच्चे को, पर घर पे रखते हैं। पर ये गलत है। यीशु पिता कहते हैं कि अगर वो बच्चा है तो भी उसे चर्च ले जाना चाहिए। बच्चे को अभिषेक प्राप्त है और मामा को उससे रोकना नहीं चाहिए। मैंने इससे कहा कि मामा को खुद ही बता दो। मैंने उसे कॉल लगा के दिया, तो इसने अपने मामा को बताया और उसने कहा कि जो भी वो कह रहा है वो सच है। और मामा ने कहा कि वो बच्चा सोया नहीं तो चर्च नहीं ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो चर्च नियमित रूप से नहीं जाते हैं, पर वो बदलेंगे। इसी तरह से जब भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु उसे उजागर करते हैं। एक दिन मैं और ये प्रार्थना कर रहे थे और इसने मुझसे कहा कि मम्मी, प्रभु के पास आपके लिए एक अभिषेक है और ये एस्तर और देबोरा वाला अभिषेक है आपके लिए, ऐसा कहा उसने। और वो अभिषेक ऐसा दिखाई देता है, वहां पर एक सुनहरा पात्र है, उस पात्र के अंदर एक अग्नि जैसा अभिषेक है। जब वो अभिषेक आप पर उंडेला जाएगा तो आपको सर से लेकर पांव तक आपको जलन महसूस होगी, पर आप वो अभिषेक प्राप्त न कर सके, इसलिए शैतान आपके विरुद्ध बहुत सारी वस्तुएं लेकर आएगा। यदि आपने रोकर और बहुत सारे बोझ के साथ प्रार्थना की इस विषय में, तभी आप प्राप्त करोगे। तो इसकी कही हुई बात मैंने अपने दिल में रख ली, और जब मैं अपने गांव गई थी, वहां पे एक पास्टर थे जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और उन्होंने वो बात की पुष्टि की जो जूडा ने कहा कि मैं एस्तर और देबोरा का अभिषेक प्राप्त करूंगी, ऐसा उन्होंने पुष्टि की। मैं फिर एक और सभा में गई थी, तो यीशु पिता ने एस्तर और डेबोरा के विषय में मेरे साथ बात की। उसी तरह से प्रभु ने मेरे साथ बात की। जो भी जूडा ने कहा था, प्रभु ने 3 बार उस बात की मेरे साथ पुष्टि की। प्रभु ने मुझे इतना अच्छा आत्मिक बच्चा प्रदान किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।
ए, बहुत बढ़िया। सच पूछो तो ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अद्भुत और बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला बच्चा है। देखा, अब तुम्हें विश्वास हुआ? देखो जूडा, हमें सिर्फ उसकी ये बात नहीं पर उसके दर्शनों के विषय में भी देखना चाहिए। हाँ, हाँ, ऐसा है। तुम्ही ने कहा ना तुम्हारी आंखें खुल गई। हाँ, प्रभु ने उसकी आंखें खोली है और उसे बहुत सारे दर्शन दिखाए हैं। अगर तुम एक के बाद एक उनको सुनोगे ना तो तुम्हें भी ऐसे दर्शन प्राप्त होंगे मेरे दोस्त। दर्शन? मैंने अपने जीवन में कभी दर्शन नहीं देखा है। मैं तुरंत दर्शन के बारे में सुनना चाहूंगा, तुरंत सुनना चाहूंगा, तुरंत सुनना चाहूंगा। दोस्तों, क्या मैं अपना 7वां दर्शन बताऊं आपको? एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं स्वर्गलोक गया। वहां पर एक टेबल था और उस पर ग्लास थे। कुछ देशों की संख्या के बराबर ग्लास रखे हुए थे वहां पर, और उनमें से कुछ जो ग्लास थे वो भरने वाले थे पूरी तरह से। उनके पाप पूरी तरह से भरने वाले थे, और अगर ग्लास पूरे नहीं भरते थे यीशु पिता कुछ नहीं करने वाले थे। पर अगर आधा ग्लास भरा हुआ होता तो यीशु पिता एक चेतावनी देते और यीशु पिता चेतावनी देते। उसके बाद मैंने एक घोड़ा देखा मैंने। हाँ, और मैं उस घोड़े पे बैठा और फिर वो चलने लगा, और उसके बाद वो दुनिया की तरफ बढ़ने लगा और जो भी अच्छे थे और उनका मन अच्छा था वो सब सफ़ेदी में थे। हाँ, सफ़ेदी में थे। और जो लोग बुरी चीज़ें कर रहे थे वो लोग थोड़े से अंधेरे में थे, और जो बहुत ज़्यादा पाप कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में थे। हाँ, अंधेरे में। और ये मेरा 7वां दर्शन है। दोस्तों, क्या मैं अपना अगला दर्शन सुनाऊं? एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं अपने चर्च के पास गया, और जब मैं अंदर गया वहाँ 3 शैतान बैठे हुए थे। जब मैंने अंदर जाने की कोशिश की उन्होंने धक्का मारा। उसके बाद माइकल स्वर्गदूत आए और उन्होंने मुझे तलवार दी। फिर मैंने उनको मारा उससे। उसके बाद 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने एक सुनहरा पात्र और एक लहू अपने साथ लाया। मैंने स्वर्गदूत से पूछा कि कारण क्या है कि ये लहू क्यों लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो लहू लेकर उस दीवार पर छिड़क देना है। फिर मैंने वो सुनहरा पात्र लिया जिसमें लहू था, और मैंने वो लहू दीवार पर छिड़क दिया और मैं लौट गया। दोस्तों, क्या मैं अगला दर्शन सुनाऊं? जब मैं होमवर्क कर रहा था तो वहाँ पर कुछ आया। जब मैंने अपनी आत्मिक आंखों से देखा तो मुझे शैतान दिखाई दिए, और वहाँ पर इजेबेल की आत्मा भी थी, और उसने मुझे चुनौती दी, मेरे विरुद्ध चुनौती दी। उसके एक हाथ में पुजारी के लहू का पात्र था। उसके बाल कुछ ऐसे थे और काले रंग के थे। बहुत सारे शक्तिशाली शैतान सर्पों की आत्मा की तरह आए, और मैंने प्रभु से कहा कि ये सब शैतान मेरे पास से चले जाने चाहिए। तो यीशु पिता ने मुझे गीत गाने को कहा, तो मैंने गीत गाए और शैतान सब चले गए। दोस्तों, क्या मैं अपना अगला दर्शन सुनाऊं आपको? एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब मैं स्वर्गलोक गया। मैंने यीशु पिता से कहा कि मुझे डीजीएस दादा पसंद है, तो यीशु पिता ने उनको मेरे पास भेजा, और वो बहुत ही युवक की तरह लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके गीत बहुत ही पसंद है, और फिर उन्होंने अपना अभिषेक मेरे दिल पर डाल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छे से गाऊंगा। फिर मैं अपने घर आ गया, और ये मेरा 10वां दर्शन है। ओ मालिक
मालिक, ओ मालिक, सेवा करने आपकी आपने बुलाया। ओ मालिक, ओ मालिक, सेवा करने आपकी आपने बुलाया। आपने मुझे चुना जो पागल है, आपका अविनाशी राज बनाने। मेरे विनाशी हाथों से ओ मेरे प्रभु, आपने मुझे चुना जो है धोखेबाज, आपका अविनाशी शब्द सुनाने। अपने विनाशी होठों से ओ मेरे प्रभु, आराधना आपकी करूँगा, याद करके ये मैं जीवन भर। आराधना आपकी करूँगा, याद करके ये मैं जीवन भर। आराधना आपकी करूँगा, आराधना मैं आपकी करूँगा, आराधना आपकी करूँगा, आराधना आपकी करूँगा। दोस्तों, क्या मैं अपना अगला दर्शन सुनाऊं? एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं स्वर्गलोक गया। मैंने यीशु पिता से पूछा कि यीशु पिता, क्या मुझे आप अग्निमय रथ दिखाओगे? ऐसा पूछा तो मैंने वो अग्निमय रथ देखा। यीशु पिता ने मुझे उस पर बिठाया और उसके बाद वो अग्निमय रथ चलने लगा। वो एलिया और मूसा के पास रुक गया। मैं वहाँ से नीचे उतरा अग्निमय रथ से और फिर वो आगे चला गया। उसके बाद मुझे एलिया ने कहा कि मुझे येजेबेल से उस तरह से भयभीत नहीं होना चाहिए जैसे वो हुए थे। मुझे उस पर विजय पानी है क्योंकि उन्होंने उससे भयभीत होकर अपना अभिषेक खो दिया था और मुझे उसे पराजित करके उसे मार के नरक में बांध देना है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं भयभीत हुआ मेरा अभिषेक किसी और के पास चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। तो मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, इजेबेल से भयभीत नहीं होना चाहिए, पर उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। उसके बाद मूसा ने मुझसे कहा कि उन्होंने एक गलती की। उन्होंने कहा कि यीशु पिता ने कहा था कि वो पत्थर से बात करे, पर उन्होंने उसे मारा और पानी बाहर आया। तो ये वाली जो बात थी ये उनकी गलती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे अच्छा होना चाहिए, तभी मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्थर को मारा और प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। प्रभु ने बात करने को कहा था पर बाकी लोगों ने मुझे मारने को कहा, तो मैंने वो किया और मैंने पाप कर दिया। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं घर आ गया। ये मेरा 11वां दर्शन है। मैं जूडा की आंटी हूँ और मैं उसकी गवाही आपसे बताना चाहूँगी। दो 2016 के साल में इसने अपना 7वां जन्मदिन मनाया था और उसने प्रभु के कुछ शब्द कहे और एक गीत गाया। तब मेरी बेटी बहुत ही कमज़ोर थी, तो इसने उसे प्रोत्साहित किया, जूडा ने, और उसने गीत गाने के बाद वचन सुनाए तो मेरी बेटी बहुत खुश हो गई थी और वो बहुत सारे चॉकलेट लेकर आई जूडा के लिए और उसने जूडा के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया और वो अपना सब दर्द और चिंताएं भूल गई।
प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। जूडा के बारे में गवाही देने के लिए मैं प्रभु के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कई बार ये रात को 11 बजे के करीब मुझे फोन किया करता था और ये कहता था कि इसे गीत गाने की इच्छा है। ये जिस स्कूल में पढ़ता है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पर ये अपने गीत की सारी लाइनें जो थी वो बिल्कुल सही तमिल में गाता था। यहाँ तक कि इसने अपने देखे हुए दर्शन के बारे में भी मुझे बताया, और इसका दर्शन था कि अभी 1 या 2 दिन पहले ही इसने मुझसे बताया। इसने कहा कि इसकी मम्मी यहाँ बैठी हुई थी। इसने देखा कि इसके मम्मी के पीछे शैतान है और उसके हाथ में एक पात्र है जिसमें लहू है, वो भी पुजारी के लहू। और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारा भी लहू लूंगा, और उसने ऐसा इससे कहा। फिर इसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे डर लग रहा है क्योंकि आपके पीछे शैतान खड़ा है। पर वो शैतान जो था वो सिर्फ इसे ही दिख रहा था। इसने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि वो तुम्हें कैसे दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। इसने कहा पीछे तो देखिए वो खड़ा है। ये बार बार कह रहा था उससे। इसकी मम्मी भी बहुत डर गई थी और उस डर के साथ उसने जूडा से कहा कि मेरे हाथ में पुजारी का लहू है और मुझे तुम्हारा भी लहू चाहिए, ऐसा। फिर जब इसने प्रभु की स्तुति करनी शुरू की तो फिर वो गायब हो गया। और ये बात इसने अभी मुझे 1-2 दिन पहले ही बताई है। तो इस तरह से प्रभु इसका उपयोग कर रहे हैं। रात के समय ये कई बार डर के कारण उठ जाता है, क्योंकि जब ये सोते रहता है तो उसी दौरान प्रभु इसे स्वर्गलोक लेकर जाते हैं और इसे बहुत सारी चीजें वहां दिखाते हैं। तो ये डर के वजह से रोने लगता है और इसके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ये क्यों चिल्ला रहा है। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने स्वप्न में रात के समय प्रभु के साथ होता है। मेरी बेटी की मृत्यु हो गई और मैं बहुत ही दुखी थी, तो मैं जूडा के घर आई। मैं और उसकी माँ बात कर रहे थे और हम लोग जूडा के जन्मदिन के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसने मुझसे कहा आंटी रोइए मत, मैंने मेरी बहन को देखा और वो प्रभु के साथ स्वर्गलोक में है, ऐसा उसने मुझे कहा। उसने सफ़ेद पोशाक पहनी है, उसके सर पर एक मुकुट है, उसके पास पंख है, आवरण है और मोजे हैं। ऐसा मैंने अपनी बहन को देखा। तो आपको उसके बारे में सोचकर रोना नहीं है, वो खुश है ये सोचकर आपको भी खुश होना है। ये सब कहकर जूडा ने मुझे सांत्वना दी। मैं जूडा की दादी हूँ। जूडा बचपन से ही प्रभु के लिए बहुत ही उत्साहित था और यीशु पिता के आत्मिक गीतों को सुनता और अच्छे से गाता है। वैसे उसको तमिल नहीं आता, लेकिन वो अपने पापा का फोन लेकर अभ्यास करता है और चर्च में भी पास्टर की अनुमति से वो हर रविवार गाता है। पास्टर उसे गाता देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो वो बहुत ही शांत लड़का है और उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा गाएगा। वो कहते हैं कि ये यीशु पिता का उपहार है और यीशु पिता उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जूडा यीशु पिता में और बढ़े, मैं ऐसा ही चाहूँगी। प्रभु के आने तक वो उनकी गवाही बना रहे, यही हमारी आशा है। जूडा हमेशा सत्य के साथ ही खड़ा रहे। ये क्या था? अरे ये बच्चा तो और भी ज्यादा अधिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य किए जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। हे, उसने कहा कि उसने एलिया भविष्यवक्ता को देखा है, मूसा भविष्यवक्ता को देखा है। उसने ये भी कहा कि इजेबेल के विरुद्ध उसने युद्ध किया। हाँ, अगर मैं होता तो मैं डर के भाग गया होता, पर उसने लड़ाई की वहाँ पर। हाँ, और ये जो छोटे बच्चे हैं ये प्रभु यीशुआ के शक्तिशाली सेना हैं और ये अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता हैं। हाँ, मुझे भी उस तरह से बनने की इच्छा है।
हाँ हाँ, तुम भी, मैं भी और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें प्रभु यीशुआ के लिए बदलना होगा। हाँ हाँ जरूर, हमें बदलना होगा। जूडा हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए इंतजार कर रहा है। क्या हम उसके साथ मिलकर प्रार्थना करें? हाँ बिल्कुल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन बदले तो मुझे प्रार्थना करनी होगी। मुझे प्रभु यीशुआ के वचनों को अपने मन में रखना होगा। इसीलिए मैं जूडा के साथ मिलकर प्रार्थना करूँगा। हाँ हाँ, चलो चलो प्रार्थना करते हैं हम लोग। क्या हम अपने दोस्तों को भी बोले? क्या हम प्रार्थना करें? ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जूडा के साथ मिलकर पूरे मन से प्रार्थना करें। यीशु पिता। दोस्तों, आप सबने मेरे दर्शनों को सुना। आप भी एक भविष्यवक्ता, शहीद या फिर योद्धा बन सकते हो। शैतान पर विजय पा सकते हो। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करोगे ना, तो यीशु पिता आपको प्रदान करेंगे। क्या हम प्रार्थना करें? यीशु पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए। यीशु पिता धन्यवाद कि आप हर दिन हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता, एंजल टीवी में सबको आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता, एंजल कुटीज को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद कि आपने अभिषेक प्रदान किया। यीशु पिता धन्यवाद। यीशु पिता, बहुत सारे बच्चों को अभिषेक प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। यीशु पिता, उनको भविष्यवक्ता, शहीद और योद्धाओं का अभिषेक प्रदान कीजिए। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता, उन्हें शैतान से भयभीत नहीं होना चाहिए। उन्हें साहसी बनाइए यीशु पिता। वो इजेबेल की आत्मा को नष्ट कर सके। इलिया उसका नाश नहीं कर सके, पर हमें उसका नाश करना है यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, नाश करना है यीशु पिता। हम आपके साथ रहकर, आपके साथ मिलकर उसका नाश कर सके यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, धन्यवाद इस दर्शन के लिए। इस दर्शन को सब देशों में ले जाइए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, सब देशों में ले जाइए ये दर्शन यीशु पिता। विदेशी देशों में भी यीशु पिता, दूसरों को दर्शन देखने में मदद कीजिए यीशु पिता। उन्हें प्रदान कीजिए यीशु पिता, और वो आपके आने के लिए तैयार हो जाएं यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, उनको सबको आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। आशीर्वाद दीजिए यीशु पिता। उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए यीशु पिता। वो भी इस अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु पिता। यीशु पिता, उन्हें ये अभिषेक प्रदान कीजिए यीशु पिता। उनको वो यीशु पिता, वो अभिषेक प्राप्त हो यीशु पिता। जर्मनी जैसे विदेशी देशों में भी लोगों को ये अभिषेक प्राप्त हो यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, अभिषेक प्राप्त हो यीशु पिता, ताकि वो भी अपनी देशों में इसकी घोषणा करे। हमें उसका नाश करना चाहिए और उसे नरक में भेजना चाहिए, पर हमें नरक में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद कि आपने ये प्रदान किया हमें। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आपने मुझ में क्या अच्छा पाया कि आपने मुझे बुलाया और ऊंचा उठाया। आपने मुझ में क्या अच्छा पाया कि आपने मुझे बुलाया और ऊंचा उठाया। आपने मुझे चुना जो पागल है, आपका अविनाशी राज्य बनाने। मेरे विनाशी हाथों से ओ मेरे प्रभु, आपने मुझे चुना जो है धोखेबाज, आपका अविनाशी शब्द सुनाने। अपने विनाशी होठों से ओ मेरे प्रभु, आराधना आपकी करूँगा, याद करके ये मैं जीवन भर आराधना आपकी करूँगा, याद करके ये मैं जीवन भर।
अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।